हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये 2020-21 के सिलेबस में तो बहुत ही ज़्यादा मेनली हाईलाइटेड टॉपिक है। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि मैम 2021 के लिए मेन टॉपिक जो रियासतें हैं वो कहाँ पे है, वो करवा दीजिए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ और जो हमारे नोट्स हैं उनके साथ भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और हमारा पेड ग्रुप जो है मध्य प्रदेश स्पेशल का, उसमें भी आज ये आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो रियासतों से भरा है। पूरे मध्य प्रदेश में रियासतें ही रियासतें थी। मेनली जो इसकी 8 से 9 रियासतें हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में ये टॉपिक रख तो दिया है रियासतें, लेकिन इसका जो इतिहास है या जो इसके बारे में लिखित जानकारी बहुत कम प्राप्त है। फिर भी मैंने गूगल करके या 8 से 10 बुक्स में जो निकल थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ था उनको कलेक्ट करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की रियासतों पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ से आप मेरी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा जो पैकेज है उसकी प्राइस 8500, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपका पेपर 1 से पेपर 6 तक रहेगा। आप भारत में कहीं भी रहते हैं आपके पास ये पहुँच जाएगा। और बहुत से पैकेज है जो मेरे मध्य प्रदेश से बाहर भी गए हैं तो पहुंच जाते हैं। स्पेशली एमपी से बाहर जाने में कम टाइम लग रहा है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन पे चला जाता है। और तो आप मंगवा सकते हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं। साथ में अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा क्योंकि ये पेजेस 4 से 5 हज़ार है। 4-5 हज़ार पेजेस की कॉपी कराने में आपका लगभग उसी खर्चा भी हो जाता है। साथ में फिर आप बाइंडिंग भी कराते हैं, फ्रंट पेज भी कराते हैं, तो फिर वो आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए आप अगर पैकेज लेना चाहते हैं, आफ्टर रिजल्ट इसकी जो रेट है वो 10,000 हो जाएगी क्योंकि कॉपी कराने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। तो अगर आप इसको पैकेज को मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। उसमें ये सभी टॉपिक, ये जो पढ़ा रही हूँ ये मध्य प्रदेश के इतिहास के नोट्स में से आपको पढ़ा रही हूँ और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश की रियासतों पर निबंध लिखिए। मध्य प्रदेश रियासतें अपने आप में उनकी सभ्यता व संस्कृति का विश्लेषण करती हैं, मतलब अपनी सभ्यता व संस्कृति को बताती हैं। ये चारों दिशाओं में फैली हुई थी, इनकी कुछ झलक आज भी दिखाई देती है। कौन कौन सी है, पहले हम एक बार रियासतें पढ़ लेते हैं। जैसे 6 नंबर में आ गया तो इंदौर रियासत, जावरा रियासत, कोठी रियासत, ग्वालियर रियासत, रीवा रियासत, मोहम्मदगढ़ रियासत, नागौद रियासत, पन्ना रियासत, टोडी फतेहपुर रियासत, जावरा रियासत। इस प्रकार से कुल मध्य प्रदेश की ये रियासतें थी। अब हम एक एक रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंदौर रियासत। इंदौर रियासत, देखिए फ्रेंड्स, इंदौर जो था वो इस प्रकार से, इंदौर जो रियासत है वो इस प्रकार से बना हुआ था। जैसे कि ग्वालियर है, ऊपर ग्वालियर में रामपुरा, भानपुरा, सूनी, जीरापुर, और ये इंदौर स्टेट है। इंदौर स्टेट में इंदौर में ये क्या क्या था, नेमावर था, महेश्वर था, नर्मदा, खरगोन, है ना। तो ये सभी जो थे वो इंदौर रियासत में शामिल थे। और इंदौर में होलकर वंश ने स्थापना की थी। पहले इसकी राजधानी इंदौर थी, लेकिन जब अहिल्याबाई होलकर आई तो उन्होंने इसकी राजधानी को क्या है, महेश्वर बना दिया। ये ग्वालियर का पूरा रियासत है और ये इंदौर का रियासत है। ये दोनों ग्वालियर और इंदौर को मिलाकर ये रियासतें हैं। तो ये पहले ग्वालियर है, फिर इंदौर है, फिर इन दोनों को मिला के बनाया गया है। अब हम पढ़ते हैं इंदौर। इसकी राजधानी पहले इंदौर थी। इंदौर रियासत को होलकर रियासत भी कहा जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान भारत का एक मराठा रियासत था। इसके शासक होलकर राजवंश के थे। यह भारत एजेंसी के अधीन था। इंदौर रियासत को 19 गन सैल्यूट प्राप्त थे। कुल 4 रियासतें ऐसी थी जिसको तोपों की सलामी प्राप्त थी, उनमें से इंदौर था। 19 गन मतलब 19 तोपों की सलामी इसको प्राप्त थी। 21 स्थानीय स्तर पर इसको 19 तोपों की सलामी दी जाती थी इंदौर रियासत को। इंदौर के अलावा यह रियासत महेशपुर, महेश्वर, रामपुरा, खरगोन, महिदपुर, बड़वा और भानपुर में फैली थी। 29 जुलाई 1732 को पेशवा बाजीराव प्रथम ने 28 और अर्ध परगनाओं को होलकर वंश के संस्थापक मलाव राव होलकर को सौंपकर होलकर रियासत को मान्यता दी।
अहिल्याबाई होलकर ने राजधानी कहाँ बनाई? महेश्वर बनाई। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर शासकों की हार के बाद 6 जनवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ एक समझौता हुआ और इंदौर रियासत ब्रिटिश संरक्षक बन गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इंदौर रियासत कई पड़ोसी रियासतों के साथ साथ भारत में शामिल हो गया। ये हमने इंदौर रियासत के बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ग्वालियर रियासत के बारे में। फ्रेंड्स, पूरी रियासत देखिए, कुछ कुछ रियासतें जो हैं वो ज़्यादा नंबर में आती हैं, मतलब 6 नंबर में भी आ सकती हैं, तो वो मैंने उनको थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है। और निबंध के रूप में ये 15 नंबर में आएगा, तो आपको मैंने ये लगभग 4 से 5 पेजेस इसलिए कर दिए बड़े बड़े, ताकि आपको 6 नंबर में अभी आए तो भी आप लिख सकें। ये फ्रेंड्स मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स का है। मेरे नोट्स इसलिए आपके लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है और हैंड रिटन है, फ्रेम किए हुए हैं, बस आपको पढ़ना है। आप किसी जॉब में हैं, आर्मी में हैं, हाउसवाइफ हैं, तो या और आप घर पे नोट्स नहीं बना सकते, तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ग्वालियर में 18वीं सदी के दौरान मुग़ल साम्राज्य में विखंडन और दिल्ली से केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने के कारण उत्पन्न जो राज्य थे उनमें से ग्वालियर रियासत प्रमुख था। क्या? ग्वालियर में 18वीं सदी की शुरुआत में मुग़ल साम्राज्य में विखंडन और दिल्ली से केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने के कारण उत्पन्न होने वाले राज्यों में ग्वालियर रियासत प्रमुख थी। इसका समय कब से कब तक रहा है? 1731 से 1948 तक इसका समय रहा। इसमें कौन कौन से, देखिए इसमें क्या है, मालवा का क्षेत्र भी शामिल था। तो जो ग्वालियर का क्षेत्र शामिल था वो था ग्वालियर, गिर, भिंड, श्योपुर, ईसागढ़, भिलासा। दूसरा था उज्जैन, मंदसौर, ये मालवा का क्षेत्र है जो उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और अमझेरा, ये 2 भागों में बटा हुआ था, 2 प्रांतों में, एक मालवा का प्रांत था और एक ग्वालियर का। तो मालवा का जो प्रांत था वो उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और अमझेरा में बटा था, और जो ग्वालियर का था ग्वालियर, गिर, भिंड, श्योपुर, ईसागढ़ और भिलसा में बटा हुआ था। यहाँ के राजा को भी 21 तोलों की सलामी के अधिकार थे। रियासत का नाम तो ग्वालियर का एक पुराना शहर था, ग्वालियर उसके नाम पे पड़ा। स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। राणोजी सिंधिया ने मराठा परिसंघ के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की। महादजी सिंधिया के राज में ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश की एक प्रमुख शक्ति बन गया था। एंग्लो मराठा युद्धों में जब अंग्रेजों मराठों का युद्ध हुआ तो जो ग्वालियर की जो सत्ता है वो अंग्रेजों के अधीन चली गई और जो ग्वालियर है वो ब्रिटिश का संरक्षक बन गया और यह ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की रियासत बन गई। 1936 में ग्वालियर रेसिडेंसी को सेंट्रल एजेंसी से अलग कर दिया। 1947 में ग्वालियर शासकों ने भारत के नए संघ में प्रवेश कर लिया। कब किया? 1947 में। प्रशासनिक उद्देश्य से ये 2 प्रांतों में विभाजित था, उत्तरी ग्वालियर और मालवा, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं जावरा रियासत। जावरा रियासत जो है 1817 से 1948 तक रही। ब्रिटिश काल में भारत की एक प्रमुख रियासत थी। 4 तहसीलों में ये विभक्त थी, जावरा, बड़ौदा, ताल और बरखेरा। वर्तमान में ये रतलाम जिले में है। इसको 13 तोपों की सलामी प्राप्त थी, जैसे कि ग्वालियर को 21 तोपों की थी, इसको 13 तोपों की सलामी थी। इसे अब्दुल गफ्फार खान ने बसाया। इन्होंने इंदौर के क्या ये जो अब्दुल गफ्फार खान थे, ये पहले जावरा रियासत नहीं थी, ये जो अब्दुल गफ्फार खान थे ये इंदौर के जो होलकर वंश उनके अधीन सेवाएं देते थे। जब मंदसौर की संधि हुई 1818 में तो जो ब्रिटिश संघ था उन्होंने इन नवाब को इसकी जो जावरा रियासत है उसका नवाब बना दिया। तो नवाब को जावरा रियासत की कमान सौंप दी गई और 15 जून 1948 को भारत संघ में जावरा का विलय हो गया। नेक्स्ट है टोडी फतेहपुर। टोडी फतेहपुर का जो समय है वो 1690 से 1950 तक रहा। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एक प्रमुख रियासत थी। इसको टोडी भी कहा जाता था, टोडी फतेहपुर को टोडी भी कहा जाता था। पहले मध्य प्रदेश में था लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। बुंदेलखंड एजेंसी की अष्टभैया जागीरों में शामिल। बुंदेलखंड में क्या है, 8 जागीरें थी, 8 जागीरें थी, उसमें ये शामिल था, मतलब मेनली ये बुंदेलखंड में आता है। वर्तमान में झांसी जिले में है। ओरछा वंश के दीवान राय सिंह के परिवार ने इसकी स्थापना 1812 में की। 1 जनवरी 1950 को ये भारतीय संघ में इसका विलय हो गया। अब हम पढ़ते हैं नागौद रियासत। नागौद मध्य प्रदेश के आधुनिक सतना जिले में है। 18वीं शताब्दी तक इसकी राजधानी को उच्चहरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उच्चहरा भी कहा जाता था। 1478 में राजा भोजराजू देव ने उच्चहरा कल्प की स्थापना की थी। 1720 में रियासत को
सॉरी फ्रेंड, 1720 में रियासत को नई राजधानी के नाम पर नागौद नाम दिया गया। 1820 में बैसिन की संधि के बाद ब्रिटिश संरक्षक बन गया। 1820 में जब बैसिन की संधि हुई तो इसको ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया। नागौद के अंतिम राजा थे एच श्रीमंत महेंद्र। इन्होंने 1 जनवरी 1950 को भारतीय राज में अपनी रियासत का विलय कर दिया। 3 तहसील में ये बटा था, नागौद, उचेहरा और धनबाई। नेक्स्ट है मोहनगढ़ रियासत। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो उसके बारे में जो था विवरण वो हमने लिखा है। मोहम्मदगढ़ भोपाल एजेंसी के अधीन था। मोहम्मद सिंह ने इसकी दौलत मोहम्मद सिंह ने इसकी स्थापना की। मुख्यालय मोहम्मदगढ़ शहर था। भोपाल के शासक द्वारा बनाई अधीन उनके भी अधीन एक रियासत थी। नेक्स्ट है रीवा रियासत। तो मध्य भारत का ये रजवाड़ा था। रीवा बघेल वंश की राजधानी थी। इसकी स्थापना 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों द्वारा की गई। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बांधवगढ़ नगर को ध्वस्त करने के बाद यह पहले ये नहीं था, लेकिन जो एक बांधवगढ़ नगर था उसको अकबर ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ये सामने आया और ये प्रमुख नगर बन गया। 1597 में रीवा रियासत की राजधानी बना। 1812 में ब्रिटिश सत्ता से समझौता कर ये उसका संरक्षक बन गया। अग्निकुल का इनको वंशज माना जाता है। नेक्स्ट है पन्ना रियासत। पन्ना रियासत कब से कब तक रही थी? 1731 से 1950 तक ये रही थी। हृदय साहब पन्ना रियासत के प्रथम शासक थे। 1731 में रीवा रियासत को इसने अपने अधीन किया। रीवा के राजा अवधेश सिंह को रियासत छोड़ने पर इन्होंने विवश किया। बुंदेल घराने से इनका संबंध था। पन्ना रियासत जो है हृदय शाह ने स्थापना की थी। इन्होंने अपने पिता छत्रसाल लोधी से इसको 29 लाख रुपए में लिया। महाराजा महेंद्र यादवेंद्र सिंह ने 1 जनवरी 1950 को पन्ना को भारतीय संघ में मिलाने की घोषणा की। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारी जितनी भी रियासतें थी उनके बारे में हमने पूरा पढ़ा। आप इनको लिख लीजिएगा। ये फ्रेंड मेरा सॉफ्ट कॉपी का पूरा पैकेज है। इसमें आपका मध्य प्रदेश स्पेशल जो आप हमने पढ़ाया है अभी वो मिल जाएगा। साथ में ये 8500 रुपये का आपका पैकेज हार्ड कॉपी का है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मुफ्त मिलेंगी, पेड ग्रुप मिलेंगे 21 जहाँ पर आपको रिविज़न कराया जाएगा। और इसमें आपको MP स्पेशली मिलेगा। फ़ोन पे, गूगल पे या नेट बैंकिंग द्वारा आप पेमेंट करके नोट्स को मंगा सकते हैं। जब भी आप पेमेंट करेंगे उसका नेक्स्ट डे आपका जो कुरियर है वो डिलीवर्ड हो जाएगा। और ये जो पेड ग्रुप है इनमें आपको आंसर्स फ्रेमिंग दिया जाता है, नए नए आंसर्स का करेक्शन दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।